गुड मॉर्निंग। आज कल से आगे, कल मैंने बताया था रेडिकल मूलक कि परमाणु हो या परमाणुओं का समूह जिस पर निश्चित आवेश हो मूलक कहलाते हैं। मूलक के दो प्रकार बताए थे, ऋण मूलक और धन मूलक। तो आज टॉपिक हमारा मूलक। इसको रेडिकल कहते हैं। तो कल हमने इसके दो प्रकार बताए थे। एक बताया था ऋणायन, यानी एनायन, और दूसरा था कैटायन। नंबर 2 कैटायन, ये बोलते हैं धन आयन या धन मूलक। अब हमें अगर सभी प्रकार के ऋणायन धनायन का पता चल जाए तो किसी प्रकार का यौगिक हम बना सकते हैं और कहीं भी सूत्र लिखने में गलती नहीं होगी। इसलिए रसायन विज्ञान सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये एनायन और कैटायन का याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अंग्रेजी सीखने के लिए ABCD सीखते हैं, ऐसे ही रसायन विज्ञान सीखने के लिए एनायन और कैटायन का सीखना अति आवश्यक है। तो पहला है एनायन, ऋणायन। तो ऐसे परमाणु या परमाणुओं के समूह जिन पर ऋणावेश होता है, एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स, परमाणु और परमाणु का समूह, एटम्स एंड ग्रुप्स ऑफ एटम्स विच बियरिंग या विच कंटेन ओनली नेगेटिव आयन नोन एज एनायन या ऋणायन कहते हैं। अब हम इनके उदाहरण याद करने हैं। एक संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी, चतुस्संयोजी। तो पहले हम लेते हैं एक संयोजी। आयन। तो ये साथ साथ आप नोट कर लेंगे और याद ही करने पड़ेंगे। जैसे पहले हमने ले लिया फ्लोराइड। अब फ्लोरीन का प्रतीक होता है F और इलेक्ट्रॉन नाम होता है फ्लोरीन। तो जब ऋणायन बनाते हैं तो क्या होता है, डे टे लग जाता है, ये बन जाएगा F माइनस से बोलते हैं फ्लोराइड ऐसे, या इसको F माइनस 1 एक की बात है। 1 लगाएं या न लगाएं, F माइनस का मतलब क्या होता है, फ्लोराइड। क्लोराइड Cl माइनस, ब्रोमाइड Br माइनस, आयोडाइड I माइनस, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, साइनाइड Cn माइनस, आइसोसाइनाइड NC माइनस, बाइकार्बोनेट HCO3, बाइसल्फेट पर सल्फाइड, बाइसल्फाइड HSO3
बाई सल्फेट, HSO4। तो इनको हमें याद रखना है। इसके अलावा एक वाले में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, बाइकार्बोनेट, बाइसल्फाइड, बाइसल्फाइट, और माइनस वाले में क्लोरेट। क्लोरेट ClO3-। तो ये एक संयोजी है। अब लेते हैं द्विसंयोजी। ऐसे ऋणायन जिन पर दो ऋणावेश हो, परमाणु या परमाणु के समूह जिन पर दो ऋणावेश होता है वो द्वि ऋणायन कहलाते हैं। जैसे पहला है ऑक्साइड, O-2, सल्फाइड S-2, कार्बोनेट CO3-2, सल्फेट SO4-2, सल्फाइट SO3-2, ऑक्सीलेट C2O4-2। ये क्या है? दो माइनस वाले। उसके बाद है त्रिसंयोजी। त्रिसंयोजी ऋणायन। इसमें पहला नाइट्राइड, N-3, फास्फाइड P-3, फास्फेट PO4-3 और फास्फाइड PO4-3। ये क्या है? ऋणायन है। अगर ये सारे याद हो जाते हैं तो किसी भी प्रकार का यौगिक लिख सकते हैं। यहाँ दोष में और है कि ऋणायन में नाइट्रेट और नाइट्राइट, यानी ये 11 थे ना, तो यहाँ इसमें नाइट्रेट ये होता है NO3- और 13वां होता है नाइट्राइट, ट्राइट NO2-। तो ये सारे क्या है? एनाइन है। इनको याद करेंगे तभी आपको आगे सूत्र और समीकरण लिखनी आएगी। हालांकि 10वीं में आपने सूत्र लिखे हैं, समीकरण लिखे हैं, वो सारे का आधार क्या है? इनके ये ऋणायन और कैटायन है। दूसरा है कैटायन, ऐसे परमाणु या परमाणु के समूह जिन पर निश्चित धनावेश होता है वो क्या कहलाते हैं? धनायन कहलाते हैं। और अधिकांश जो धातुएं हैं वो क्या होती है? धनायन। क्यों? कि ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए बायां कोश के 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागती है। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागती वो इसका क्या होता है? धनावेश है, उसकी संयोजकता। तो पहला इसमें है एक संयोजी धनायन। एक संयोजी
धनायन। इसमें पहला होता है अमोनियम, ये ऐसा धनायन जिसमें धातु नहीं है, यानी अधातु परमाणु से बनता है अमोनियम। उसके बाद में लिथियम Li+, इनमें धातु का प्रतीक लिखकर उस पर आयन लगा दो, लिथियम आयन, ये बन गया लिथियम आयन। सोडियम आयन, Na+1Na। पोटेशियम आयन, K+। रुबिडियम आयन, Rb+। क्यूप्रस, कॉपर 1, क्योंकि कॉपर में दो होते हैं, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। तो कम धनावेश है वो होता है अस, और ज़्यादा वाला इक, तो ये हो जाएगा क्यूप्रस। इसी प्रकार सिल्वर, Ag आयन प्लस। द्विधनायन, बेरिलियम नंबर 1, बेरिलियम आयन Be+2। मैग्नीशियम आयन Mg2। कैल्शियम आयन Ca+2। बेरियम आयन Ba+2। पांचवा है इसमें क्यूप्रिक, Cu+2। जिंक आयन Zn+2। निकल आयन Ni+2। फेरस Fe+2। तो ये क्या है, ऐसे धनायन है जिन पर दो आवेश होता है। नंबर 3 है त्रि धनायन, जिन पर 3 धनावेश होता है। इसमें बोरॉन B, एल्यूमिनियम Al, B3Al+3, जर्मेनी फेरिक Fe+3, आर्सेनिक As+3, एंटीमनी ऑरिक, यानी कि गोल्ड को Au+3। सुनना क्या होता है, ओरम से लिया गया ऐसे, और Au होता है 3। उसके बाद है चतुष्योंजी, इसमें पहला कार्बन
C+4 प्लम्बिक Pb+4। ये सभी प्रकार के ऋणायन और धनायन है, इनको आपस में मिलाने पर ही यौगिक बनते हैं। इसलिए ये काम कीजिए, ये सारे आप याद कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए और इनको याद करो। अब देखो आप बातों कैसे सूत्र बनते हैं। अब आपको इन आयनों के द्वारा यौगिक के सूत्र बनाना सिखाता हूँ। यौगिकों का सूत्र लिखना, मूलक द्वारा सूत्र। सूत्र लिखना। परीक्षा आपके आता है कि निम्न यौगिकों का सूत्र लिखिए। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइड। अब क्या है, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड बहुत बड़ा अंतर होता है, लिखना होता है नाइट्रेट, लिखते हैं नाइट्राइड। इसलिए हमें ये सीखना ज़रूरी है। एक आप धनायन ले लीजिए। पहले हम क्या लेते हैं, धनायन सोडियम। देखिए हम सोडियम से, सोडियम के यौगिक, सोडियम के यौगिक, एक सोडियम के यौगिक सीख लीजिए, आपको सभी के यौगिक बनाने आ जाएंगे। तो मैं इसके एक के यौगिक बनाने सिखाऊंगा, बाकी के आप अपने आप Na के स्थान पर दूसरा उदाहरण लेकर बना लेंगे। जैसे पहले हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड। अब जानते हैं कि सोडियम में क्या होता है, Na+ और क्लोराइड Cl-। तब इसका प्लस को इस तरफ लेते हैं और ऋणायन इस तरफ लेते हैं। एक एक है, इसको एक एक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए क्या बन जाएगा, बराबर NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो Na+ OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। दोनों एक एक हो जाए, क्या बन जाएगा, बराबर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार सोडियम नाइट्राइट, तो सोडियम का Na+, नाइट्राइट आपने अभी लिखा है NO2-, तो क्या बन जाएगा, NaNO2, सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्रेट, Na+ नाइट्रेट NO3-, क्या बन जाएगा, NaNO3। सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड, तो सोडियम का Na+, नाइट्राइड N-3। अब इसमें क्या होगा, इस प्रकार 3 यहाँ ये बन गया Na3N। यानी अगर संयोजकता में अंतर है, आवेश में, तो उल्टा क्रॉस लिख देंगे तो उदासीन यौगिक ही प्राप्त होगा। क्योंकि N पर 3- है, तो 3 क्या है, Na चाहिए, तो Na3 आ जाएगा। और देखिए सोडियम कार्बोनेट, तो Na+ होगा, ये होता है CO3-2, तो क्या बन जाएगा, Na2CO3। क्योंकि एक Na+ होता है, माइनस के 2 होते हैं,
यौगिक हमेशा उदासीन होता है, जितने उसमें ऋणायन है उतने क्या होते हैं, धनायन। तो कैसे, कार्बोनेट के 2 है तो 2, इसलिए Na क्या बन जाएगा, Na2CO3। सोडियम सल्फेट तो Na+SO4 तो क्या बन जाएगा, Na2SO4। ऐसे ही सोडियम फास्फेट Na+PO4-3 तो ये क्या हो जाएगा, 3 Na3PO4। मतलब क्योंकि फास्फेट त्रिसंयोजी है तो 3 ऋणायन को 3 धनायन ही उदासीन करेगा, तो Na3PO4। इस प्रकार सोडियम बाईसल्फाइड या कार्बाइड या सल्फाइड तो Na+S तो क्या बन जाएगा, Na2 सोडियम सल्फाइड। सोडियम बाईसल्फ कार्बोनेट Na+HCO3- क्या बन जाएगा, एक NaHCO3। इसको हमने 10वीं में पढ़ा है वो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। वहाँ तो आपने रट्टा सा आप समझ जाएंगे कि ये कास्ट सोडा में क्या लिखा आपने, NaOH। आपने क्या लिखा नाम इसका, रासायनिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको पता होना चाहिए कि बनता कैसे है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में तो यहाँ सिर्फ हमें धातु को चेंज कर देंगे, Na के स्थान पर क्या ले लेंगे, K, तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या कर देंगे, Na क्या आ जाएगा, K, क्या बन गया, KOH। यानी कि एक धातु मूलक के याद करने से समस्त धातुओं के मूलक याद हो जाएंगे और सभी के यौगिक बनाने आ जाएंगे। इसलिए आपको आगे सूत्र और समीकरण याद करने में दिक्कत नहीं आएगी।